हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 15 फरवरी 2022 और आज की 13 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि वीडियो में भी अंदर और जो है इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता लिखने का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही, सूबे में कोरोना से कोई मौत नहीं, 379 नए केसेस। तो हिमाचल में 389 नए मामले जो है सामने आए हैं। प्रदेश में जो है अभी आंकड़ा हो चुका है, टोटल जो एक्टिव मरीज हैं वो है 3416। और यहाँ पर जो है प्रदेश में करीब 15 दिन बाद ऐसा जो है यहाँ पे हुआ है। तो 379 यहाँ पे केसेस आए हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे ये नहीं हुई है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, जो कि अच्छी खबर है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 40 रूटों पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। निगम प्रबंधन हमीरपुर ने प्रदेश सरकार को भेजी रूटों सहित बसों की डिमांड। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम अब सुगम यात्रा के लिए साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम करेगी। एचआरटीसी हमीरपुर डिपो ने जिले के 40 विभिन्न रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना तैयार की है। इस बारे में हमीरपुर एचआरटीसी प्रबंधन ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अगर सरकार से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो शीघ्र ही जिले की सड़कों पर धुआं और ध्वनि रहित इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। डीजल वाहनों की तुलना में इनका खर्च भी बहुत कम है। इससे डीजल पर खर्च होने वाली राशि बचेगी और परिवहन निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी। हमीरपुर में चार्जिंग स्टेशन भी बनेगा। वर्तमान में हमीरपुर डिपो के पास कुल 149 बसें हैं जो 186 विभिन्न रूटों पर चल रही हैं। इसमें 49 बसें जेएनयूआरएम की भी जो है शामिल हैं। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रिक मैक्सी कैब हैं जो लोकल रूटों पर सेवाएं दे रही हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, पुलिस भर्ती का शेड्यूल जारी, 19 को होगी महिला अभ्यर्थियों की भर्ती। जनवरी में कोरोना के कारण मामले बढ़ने के कारण जो है स्थगित हुई थी भर्ती। तो जिला पुलिस ने कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते जनवरी माह में स्थगित हुई पुलिस भर्ती का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। 5 जनवरी को जिन 683 पुरुष अभ्यर्थियों की केवल शारीरिक मानक परीक्षा रह गई थी, वे शारीरिक मानक परीक्षा अब 18 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इन सभी 683 पुरुष अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेज दिया गया है। पूर्व में 4 जनवरी को जिन 270 महिला अभ्यर्थियों की केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा लंबित रह गई तथा 1238 महिला अभ्यर्थियों को 4 जनवरी को रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था और वे खराब मौसम के कारण पंजीकृत नहीं हो पाई थी, पर उन सभी महिला अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षा में जो है भाग लेने के लिए 19 फरवरी को बुलाया गया है। पूर्व में जिन शेष बचे पुरुष अभ्यर्थियों को 8 से 11 जनवरी तक शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षा में भाग लेने के लिए बुलाया गया था, उनको अब इस परीक्षा में भाग लेने के लिए 20 से 23 फरवरी तक बुलाया गया है। सभी व्यक्तियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संशोधित शेड्यूल का एसएमएस भेज दिया गया है। जिन पुरुष ड्राइवरों का ड्राइविंग कौशल परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है, उनको ड्राइविंग कौशल प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित होने पर दूरभाष के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और यदि किसी अभ्यर्थी को उसका एडमिट कार्ड एसएमएस के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है तो वो एसपी कार्यालय से संपर्क कर सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है पुलिस भर्ती को लेकर। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, पेंशनरों के खातों में मार्च से आएगी संशोधित पेंशन। नर्सरी से 8वीं कक्षा के स्कूल 17 फरवरी से खुलेंगे। तो हिमाचल कैबिनेट के ये फैसले हैं। जिम, सिनेमाघर, लंगर से हटाई रोक। 2.25 लाख पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से 31% महंगाई राहत देने का भी लिया निर्णय। पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से मिलेगा लाभ, 1500 से 25,000 रुपये तक मासिक फायदा। न्यूनतम पेंशन अब 9,000, ग्रेजुएटी 20 लाख तक मिलेगी। आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे। कोरोना काल में पहली बार स्कूल पहुंचेंगे प्री प्राइमरी के बच्चे। तो ये भी 217 फरवरी से प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला यहाँ पे ले लिया गया है। 300 पदों पर दोस्तों यहाँ पे भर्ती होगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो है शैक्षणिक संस्थानों में लगभग 82 पदों का सृजन करने और संबंधित पदों को भरने। अग्निशमन विभाग में 37, स्वास्थ्य विभाग में के दोनों 20 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। जल शक्ति और अन्य विभागों में भी कई पदों को भरने का फैसला यहाँ पे जो है लिया गया है।
1 अप्रैल से मंडी में शुरू होगा सूबे का दूसरा विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये देखते हैं। तो मंडी में 1 अप्रैल से शुरू होगा सूबे का दूसरा विश्वविद्यालय। प्रदेश के 5 से 6 जिलों के कॉलेज जोड़े जाएंगे। नवंबर 2021 में क्लस्टर यूनिवर्सिटी को राज्य विश्वविद्यालय का बनाने का लिया था निर्णय फैसला। इथेनॉल प्लांट के लिए जो है 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर पट्टे पर दी जाएगी जमीन। कार्मिक विभाग की जाएगी अंतर जिला तबादलों पर चर्चा। तो स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में जुड़ेंगी 50 और एम्बुलेंस। संशोधित पेंशन के लिए 1785 करोड़ का अतिरिक्त बजट होगा खर्च। सरकार के पहले से ही आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कर्ज लेने के अलावा कोई चारा नहीं। किसकी कितनी बढ़ सकती है पेंशन, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बिलासपुर जिले के घंडालवी में खुलेगा डिग्री कॉलेज। तो ये दोस्तों मैं कल भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऑफिशियल। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बद्दी की कंपनियां 250 पदों पर युवाओं की करेगी भर्ती। तो मशोबरा ITI में 17 फरवरी को होंगे साक्षात्कार। 18 से 30 वर्ष के युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो दोस्तों जिनकी एज 18 से 30 वर्ष तक है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि 18 से मतलब 25 तक एज होती है, 24 तक एज होती है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है 30 तक एज है। तो ITI प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। क्षेत्रीय कार्यालय शिमला की ओर से मशोबरा स्थित ITI में 17 फरवरी को कैंपस इंटरव्यू होंगे। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अंशुल कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा बताया है कि इंडो फार्मा इक्विपमेंट लिमिटेड की ओर से बद्दी में 10 टनर, 10 मैकेनिक, 10 वेटर और 20 हेल्परों के अलावा 20 हेल्परों के पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा लिव गार्ड बैटरी प्राइवेट लिमिटेड में 10 वेटर, गेंड्रॉइड SR सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 100 प्लम्बर और 100 फिटरों के पदों को जो है भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता ITI और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी है और अपने सभी दस्तावेजों सहित ITI शोरूम में 17 फरवरी को सुबह 11 बजे पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। संजौली कॉलेज में आज से शुरू होंगी मिड टर्म की परीक्षाएं। BSc और BCom संकाय की परीक्षा से होगी शुरुआत। कला संकाय की परीक्षाएं 23 से होंगी शुरू। कोटशियरा कॉलेज में 23 फरवरी से पेपर। RKFP में 60% ने लगाई कक्षाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। निजी स्कूलों में छोटे बच्चों की अभी शुरू नहीं होंगी कक्षाएं। अन्य कक्षाएं शुरू करने के लिए बना रहे प्लान। केंद्रीय विद्यालय झाकू में शुरू हो गई कक्षाएं। तो प्रदेश सरकार के स्कूलों को 17 फरवरी से खोलने के मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब शहर के सरकारी स्कूलों ने कक्षाओं के लिए माइक्रो प्लान बनाना शुरू कर दिया है। शहर के निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश के चलते अभी छोटी कक्षाओं को शुरू नहीं किया जाएगा। कुछ निजी स्कूल पहले से 8वीं तक की कक्षाएं 4 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं। निजी स्कूल सरकार के स्पष्ट आदेशों को और कक्षाओं को लेकर निर्देश आने के बाद ही इन कक्षाओं को शुरू करने की पूरी योजना और माइक्रो प्लान जो है बनाएंगे। फिलहाल जो अन्य बड़े स्कूल भी 17 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। मेधावियों के लैपटॉप खरीदने के लिए अतिरिक्त बजट देगी सरकार। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 के विद्यार्थियों के लिए मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। वर्ष 2020-21 के से मेधावियों को स्मार्टफोन देगी हिमाचल सरकार। बीते दिनों वित्त एवं योजना विभाग ने अतिरिक्त बजट देने से किया था इनकार। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल ने जेवीटी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं और ये कुछ आप यहाँ पे देख ही सकते हो। जेवीटी भर्ती पर जल्द शुरू करने के यहाँ पे निर्देश जो है दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन स्कूलों में होगी नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं। तो 14 से 23 मार्च तक जो है नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं जो है स्कूलों में होंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आज और कल बारिश बर्फबारी के आसार। 17 को मौसम साफ। सोमवार को प्रदेश भर में धूप खिली। ऊना में 25 डिग्री रिकॉर्ड पारा। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हो पूरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूलों में नहीं होंगी प्रार्थना सभाएं। खेल कूद गतिविधियों पर भी रोक। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए SOP के तहत लगेंगी स्कूलों में कक्षाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं। तो इनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी 14 से 23 जो है इनके बीच इनकी जो है कक्षाएं
परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, क्लर्क भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित। दोस्तों बात हो रही है HPSSC की। पोस्ट कोड 803 तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में क्लर्क के एक पद को भरने के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और इसका फाइनल रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।